पार्ट 4 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से हमारा पार्ट 3 खत्म हुआ था। हम देखते हैं कि लेन की टीम जिंगसियांग की टीम से जीत जाती है। इस मैच में लेन की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी होती है, इसलिए सभी लोग लेन की तारीफ कर रहे होते हैं। श्यामी पीछे से लेन को कूद कर देखने की कोशिश कर रही होती है। इसी चक्कर में श्यामी का पाँव मुड़ जाता है और वो नीचे गिर जाती है। ये देखते ही लेन जल्दी से श्यामी को अपनी पीठ पर उठाता है और यहाँ से लेकर जाने लगता है। तो हम श्यामी को देखते हैं जो कि मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश भी हो रही थी। जब डॉक्टर श्यामी को चेक करती है तो ये श्यामी से कहती है कि तुम पूरे 1 हफ्ते के लिए कोई भी एक्सरसाइज क्लास अटेंड नहीं करोगी। ये सुनकर श्यामी बहुत ही ज्यादा अपसेट हो रही होती है कि अब भला मैं अकेले क्लास में बैठकर क्या करूंगी। तो लेन कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है जिससे तुम क्लास में बैठे बैठे हमारा मैच देख सकती हो। श्यामी कहती है कि वो कैसे। तो लेन कहता है कि वो तो तुम्हें कल ही पता चलेगा। अब अगले दिन लेन श्यामी के लिए टेलीस्कोप लेकर आ जाता है। टेलीस्कोप देखकर श्यामी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे ये आइडिया पहले क्यों नहीं आया। लेन श्यामी को एक वॉल पॉइंट गिफ्ट करता है। ये वॉल पॉइंट देखकर श्यामी को बहुत ही अच्छा लगता है और ये लेन को थैंक्स बोलती है। अब श्यामी टेलीस्कोप से बाहर देखने लगती है और कहती है कि मुझे सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है। लेन श्यामी से कहता है कि क्या तुम मुझे मैच के लिए चेयर नहीं करोगी। तो श्यामी लेन के हाथ पर गुड लक लिखती है। ये देखकर लेन को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और श्यामी से कहता है कि बस तुम अब गुड न्यूज का इंतजार करो। ये कहकर ये यहाँ से चला जाता है। अब श्यामी क्लास की विंडो से मैच देखकर बहुत ही एंजॉय कर रही थी। इस साल की चैंपियनशिप श्यामी की क्लास जीत जाती है। अब लेन गेम खत्म होते ही श्यामी के पास आता है। लेन श्यामी को आज का स्कोर बताता है। कहता है कि इसका आधा क्रेडिट तुम्हें जाता है। श्यामी कहती है कि सिर्फ ये बात बताने के लिए तुम्हें इतनी जल्दी वापस नहीं आना चाहिए था। श्यामी टेलीस्कोप को रख रही होती है तो लेन उनसे कहता है कि क्या मेरा दिया हुआ गिफ्ट तुम्हारे लिए इतना ज्यादा कीमती है। श्यामी कहती है कि आज के मैच की मेमोरी की वजह से ये मेरे लिए बहुत ही स्पेशल हो गया है, इसका तुमसे कोई भी ताल्लुक नहीं है। लेन श्यामी से टेलीस्कोप लेते हुए कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, इसका मुझसे कोई भी ताल्लुक नहीं है। ये सुनकर श्यामी भी हंसने लगती है। आज ये सब लोग अपनी जीत को अपने टीचर के साथ सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। जीतने की खुशी में मैम अनाउंस करती है कि आज रात तुम लोगों को पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। ये सुनकर सभी स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। श्यामी लेन को कांग्रेचुलेशन कहती है और इनसे पूछती है कि मैं तुम्हें क्या गिफ्ट दूं। लेन कहता है कि तुम मुझे खाना बनाकर खिला सकती हो। श्यामी उनसे कहती है मुझे तो सिर्फ एक ही डिश बनानी आती है। लेन कहता है कि कोई बात नहीं, हम वही खा लेंगे। अब अगले दिन श्यामी लेन के घर पर आ जाती है। श्यामी लेन से पूछती है कि क्या तुम्हें खाना बनाना नहीं आता। लेन कहता है मुझे खाना बनाना नहीं आता, लेकिन मैं शेफ की मदद कर सकता हूँ। अब श्यामी खाना बनाना शुरू कर देती है और लेन को सब्जी काटने का काम देती है। कुछ ही देर बाद ये जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है कि इसका हाथ कट गया। अब श्यामी डर जाती है और लेन को जल्दी से देखने लगती है और पूछती है कि कट कहाँ पर लगा है। श्यामी जब इसका कट देखती है तो इसको मालूम हो जाता है कि लेन जानबूझकर इसको तंग कर रहा है और कहती है कि ये तुम्हारा जो कट है ये 2 मिनट में ठीक हो जाएगा। ये कहकर श्यामी किचन में वापस चली जाती है। अब श्यामी जैसे ही ऑयल में पानी डालती है तो धुआं देखकर लेन जल्दी से इसके पास आता है और इनसे पूछता है कि क्या तुम्हारा हाथ तो नहीं जला। श्यामी कहती है कि नहीं, बस मैंने गलती से गर्म पानी की जगह ठंडा पानी डाल दिया है। लेन कहता है कि कोई बात नहीं, इनसे टेस्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब लेन खुद ही सारा काम करने लगता है। तो ये देखकर श्यामी लेन से कहती है कि तुम झूठ बोल रहे थे कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता। लेन कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने बस अपने पेरेंट्स को खाना बनाते हुए देखा है। श्यामी कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझे अपने सर्वेंट बनाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हो। लेन कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं बस देखना चाहता था कि तुम ये डिश कैसे बनाओगी। लेन को हाथ पर जलन हो रही होती है तो श्यामी कहती है कि तुम फिर से दोबारा मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो ना। लेकिन लेन कहता है कि नहीं, इस बार वाकई में मेरा हाथ जल गया है। ये सुनकर श्यामी जब लेन का हाथ देखती है तो ये सच में जल चुका था। अब इन दोनों का खाना बन गया होता है। लेन अपने बैंडेज को देखकर हैरान हो रहा होता है तो श्यामी कहती है कि अब तुम्हें ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। अब जब लेन
डिश को ट्राई करता है तो श्यामी उनसे पूछती है कि कैसा बना है। लेन कहता है कि तुमने वाकई में बहुत ही अच्छा बनाया है। ये सुनकर श्यामी को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। कुछ ही देर बाद श्यामी को उसकी मॉम की कॉल आती है। श्यामी अपनी मॉम से कहती है कि आप मेरा इंतजार करो, मैं आपको अभी पिक करने के लिए आ रही हूँ। लेन कहता है कि आंटी यहाँ पर आई है तो मैं उनको पिक करूँगा। श्यामी हैरान होते हुए कहती है कि मॉम यहाँ पर मुझे पिक करने के लिए आई है। लेन जब जल्दी से जाकर दरवाजा खोलता है और श्यामी की मॉम से बहुत ही स्वीटली बात कर रहा होता है। लेन कहता है कि श्यामी ने जो डिश बनाई थी वो बहुत ही अच्छा था। मुझे लगता है कि श्यामी ने कुकिंग आपसे ही सीखी है। मॉम लेन से कहती है कि तुम्हारी तारीफ की शुक्रिया और यहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन हम देखते हैं कि श्यामी और लेंसी एक साथ शॉपिंग करने के लिए आती है। यहाँ पर लेंसी और श्यामी को एक ही ब्रेसलेट पसंद आता है और ये ब्रेसलेट सिर्फ एक ही होता है, तो श्यामी लेंसी को कहती है कि ये ब्रेसलेट तुम पर ज्यादा सूट करेगा। लेंसी श्यामी के कहने पर ये ब्रेसलेट खरीद लेती है, लेकिन खरीदने के बाद लेंसी श्यामी को ये ब्रेसलेट गिफ्ट कर देती है। ये देखकर श्यामी इमोशनल हो जाती है और कहती है कि मुझे कभी किसी ने इतने अच्छे से ट्रीट नहीं किया जिस तरह तुम मुझे करती हो। लेंसी कहती है कि तुम ये सब डिजर्व करती हो। यहाँ पर श्यामी को एक किचन पसंद आ जाता है जो ये लेन के लिए खरीद लेती है। अब लेंसी श्यामी से कहती है कि हम फोटो बूथ पर चलते हैं। श्यामी अपना बैग पिछले शॉप पर ही भूल गई होती है, तो ये लेंसी से कहती है कि मैं अपना बैग लेकर आती हूँ। यहाँ पर लेंसी एक लड़के को देखकर घबरा जाती है और जल्दी से वॉशरूम में चली जाती है। ये लड़का वॉशरूम के बाहर आकर लेंसी से कहता है कि अब तुम्हें बाहर आ जाना चाहिए। लेंसी बहुत ही ज्यादा घबराई हुई होती है और इसकी बातों का जवाब नहीं देती। दूसरे सीन में हम श्यामी और लेंसी को फोटो बूथ में देखते हैं, जहाँ दोनों बहुत सारी फोटो खींचती है। और फोटो बूथ से बाहर आने के बाद लेंसी श्यामी से कहती है कि क्यों ना हम बार्बर शॉप पर चलें। श्यामी कहती है कि अब तो काफी देर हो रही है, तो लेंसी कहती है कि कल हम CS गेम खेलने के लिए जा रहे हैं। सब लोग तुम्हारी न्यू लुक देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाएंगे। ये सुनकर श्यामी मान जाती है। अगले दिन श्यामी जब यहाँ पर आती है तो लेन श्यामी की न्यू लुक देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। श्यामी लेन के पास आती है तो लेन श्यामी से कुछ कहने ही वाला होता है कि इतने में यहाँ पर वांगसिया और जूनी आ जाते हैं। जूनी श्यामी से कहता है कि तुम तो आज बहुत ही क्यूट लग रही हो। ये सुनकर श्यामी को बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। इन दोनों के जाने के बाद लेन श्यामी के बाल को खराब कर देता है। श्यामी कहती है कि तुम मेरे बाल क्यों खराब कर रहे हो, तो लेन कहता है कि पहले तुम अच्छी लग रही थी लेकिन अब अच्छी नहीं लग रही हो। ये सुनकर श्यामी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और लेन को मारने के लिए उसके पीछे भागने लगती है। लेन श्यामी का हाथ पकड़ता है और उनसे आज के बारे में कुछ कहने ही वाला होता है, लेकिन इतने में लेंसी और वायन यहाँ पर आ जाते हैं, जिस वजह से ये अपनी बात को पूरी नहीं कर पाता और CS गेम खेलने के लिए भी सभी फ्रेंड्स इकट्ठे हो जाते हैं। ये लोग दो टीम में डिवाइड हो जाते हैं। लेंसी और श्यामी लेन के टीम में होती है। अब गेम शुरू होती है और वायन के अटैक से बचकर श्यामी और लेन एक वैन में जाकर छुप जाते हैं। श्यामी लेन से कहती है कि यहाँ पर एक बग है। लेन श्यामी से कहता है कि तुम हंस क्यों रही हो, जल्दी से इसको साइड करो। श्यामी जैसे ही लेन के कंधे से ये बग उठाती है तो लेन डरकर दूसरी साइड पर चला जाता है। श्यामी हंसते हुए कहने लगती है कि तुम्हें इससे इतना ज्यादा डर लगता है, तो लेन कहता है कि मुझे बस इससे नफरत है। इतने में यहाँ पर वायन आ जाता है जो कि लेन को एलिमिनेट कर देता है और ये CS गेम वायन की टीम जीत जाती है। बाकी सब लोग तो चले जाते हैं, लेकिन ये चारों गेम खेलने के लिए गेमिंग स्टोर आ जाते हैं। श्यामी दोनों से पूछती है कि तुम दोनों की दोस्ती कैसे हुई थी, तो ये दोनों बताते हैं कि हमारी मुलाकात फर्स्ट ग्रेड में हुई थी, तभी से हम दोनों दोस्त हैं। अब वापस जाते हुए वायन श्यामी और लेंसी से कहता है कि मैं तुम लोगों को घर छोड़ देता हूँ। श्यामी कहती है कि मैं तो बस से चली जाऊंगी, लेंसी का घर दूर है इसलिए तुम इसको छोड़ दो। वायन लेंसी को यहाँ से लेकर चला जाता है। श्यामी की भी बस आ गई होती है और लेन को बाय बोलकर यहाँ से चली जाती है। लेन भी श्यामी वाली बस ले लेता है तो श्यामी लेन से कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो।
लेन कहता है कि क्यों, ये बस सिर्फ तुम ही ले सकती हो। श्यामी कहती है कि तुम्हें मुझे घर पर छोड़कर आने की वैसे कोई जरूरत नहीं थी। लेन कहता है कि तुम इतना खुश मत हो, मैं तुम्हें नहीं बल्कि बाकी लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए आया हूँ, क्योंकि मुझे डर है कि तुम्हारी वजह से दूसरे लोग मुसीबत में ना पड़ जाए। ये सुनकर श्यामी को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि अगर तुम कुछ अच्छा नहीं कह सकते तो फिर अपना मुंह बंद ही रखो। झटका लगने की वजह से श्यामी गिरने लगती है तो लेन इसको पकड़ लेता है और श्यामी से कहता है कि इसलिए मैंने तुम्हारा पीछा किया, अगर मैं नहीं होता तो पता नहीं तुम किसके ऊपर गिर जाती। अब इन दोनों को बस में सीट मिल जाती है। लेन श्यामी को कहता है कि अभी 10 स्टॉप पड़े हुए हैं तो तब तक हम दोनों म्यूजिक एंजॉय कर लेते हैं। श्यामी मान जाती है और म्यूजिक एंजॉय करती है और कुछ ही देर बाद सो जाती है। तो लेन इनसे कहता है कि आज मैंने तुमसे झूठ बोला था, असल में आज तुम बहुत ही अच्छी लग रही थी। श्यामी लेन की ये बातें सुन लेती है, इसलिए अब ये सोने का एक्टिंग करने लगता है। श्यामी लेन के लिए जो किचन खरीदी होती है वो लेन के बैग में डाल देती है। इधर वायन लेंसी से कहता है कि क्या तुम्हें वाकई में यहीं पर उतरना है। तो लेंसी कहती है कि हाँ, यहाँ से मेरी आंटी का घर करीब है। ये कहकर लेंसी रोड पर ही उतर जाती है। अब ये अपनी मॉम को कॉल करके कहती है कि मॉम मुझे एक जरूरी काम है, इसलिए मैं आज घर नहीं आ पाऊंगी। ये कहकर लेंसी कॉल कट कर देती है और अपने डोम वापस चली जाती है। दूसरे सीन में श्यामी देखती है कि वायन की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए श्यामी इसका केयर करने लगती है। वायन को ये देखकर अच्छा लगता है कि श्यामी इसकी केयर कर रही है। श्यामी पूछती है कि आज तुम्हें मिस चाव ने क्यों बुलाया था। वायन कहता है कि 2 हफ्ते में एक नॉलेज कंपटीशन होने वाला है, तो मुझे अपनी क्लास की तरफ से उसमें पार्टिसिपेट करना होगा। ये सुनकर श्यामी बहुत हैरान होती है और कहती है कि तुम्हारा तो मैथ्स कंपटीशन भी आने वाला है। वायन कहता है कि ये कंपटीशन इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन हर क्लास में से किसी न किसी को पार्टिसिपेट करना ही होगा, तो मुझे इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। श्यामी कहती है कि तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, मैं तुम्हारी इतना कब बनूंगी। और कहती है कि मैं तुम्हारी कोई ज्यादा मदद तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुम्हें सपोर्ट कर सकती हूँ। ये सुनकर वायन कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तो श्यामी कहती है कि मुझे क्या करना होगा। वायन कहता है कि मुझे लाइब्रेरी से इंसाइक्लोपीडिया लेकर आनी है, वो काफी ज्यादा है, तो तुम क्या मेरी मदद कर सकती हो। श्यामी वायन से कहती है कि मैं एक डियर हूँ और डियर किताबें ढूंढने में बहुत अच्छे होते हैं। श्यामी को इस तरह से देखकर वायन मुस्कुराने लगता है। आज श्यामी को सीन लिटरेचर मैगजीन की एडिटर की तरफ से एक मैसेज आ जाता है। यूथ कप टूर्नामेंट के लिए श्यामी का मेन्यू स्क्रिप्ट पास हो गया होता है। ये मैसेज देखकर श्यामी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। दूसरे दिन लेन को मिस चाव अपने ऑफिस में बुलाती है। ये लेन से कहती है कि स्कूल को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के लिए एक प्रमोशनल वीडियो रिकॉर्ड करनी है। तुम पहले भी ये काम कर चुके हो, तो हमने तुम्हें इस प्रमोशनल वीडियो की मेन लीड के तौर पर कास्ट किया है। लेन कहता है कि शूटिंग कब स्टार्ट होगी, तो मिस कहती है कि अभी हमने शेड्यूल डिसाइड नहीं किया है। तो लेन पूछता है कि क्या आप लोगों ने फीमेल लीड डिसाइड कर ली है। तो मिस कहती है कि अभी तो नहीं। तो इस पर लेन मिस से कहता है कि आप श्यामी को कंसीडर कर सकती हैं। मिस लेन से कहती है कि ठीक है, तुम मुझे ये फोटो सेंड कर दो। अब मिस इंग्लिश टीचर से भी श्यामी के बारे में डिस्कशन कर रही होती है। तो टीचर कहते हैं कि श्यामी ने मेरी क्लास में भी काफी इम्प्रूव किया है, तो मुझे लगता है कि इस रोल के लिए सुटेबल रहेगी। यहाँ पर ये बात लेंसी भी सुन लेती है और लेन के साथ ये वीडियो लेंसी करना चाह रही होती है। तो ये टीचर से कहती है कि मैं मिडिल स्कूल से ही कैंपस की प्रमोशनल वीडियो में पार्टिसिपेट करती आ रही हूँ, तो आप लोग मुझे कंसीडर कर सकती हैं। मिस कहती है कि ठीक है, तुम अपनी पुरानी वीडियो मुझे सेंड कर दो। अब लेन श्यामी को बाहर लेकर आता है। श्यामी लेन को बताती है कि मेरा मेन्यू स्क्रिप्ट प्रूव हो गया है, वो अगले महीने के मैगजीन में छपेगा। ये सुनकर लेन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि अगर तुम मशहूर हो गई तो मुझे अपनी साइन की हुई कॉपी देना मत भूलना। मैं सबको बताऊंगा कि इतनी अच्छी राइटर मेरी बेस्ट फ्रेंड है। श्यामी कहती है कि मैंने तो अभी सिर्फ टाइटल पास किया है और तुमने मुझे मशहूर भी कर दिया, क्या पता मैं अवार्ड ना जीत पाऊं। तो लेन कहता है कि तुम अवार्ड जरूर जीतोगी, क्या तुम भूल गई मैंने तुम्हें अपना लक दिया हुआ था, इसलिए तुम जरूर जीतोगी। ये सुनकर श्यामी कहती है कि
हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं जरूर जीतूंगी। लेन श्यामी को बताता है कि स्कूल एक प्रमोशनल वीडियो शूट करने वाला है। मिस ने मेल लीड के तौर पर मुझे सिलेक्ट किया है और फीमेल लीड के तौर पर मैंने तुम्हें रिकमेंड किया है। श्यामी ये सुनकर खुश होती है, लेकिन लेन से कहती है कि तुम्हारे साथ वीडियो शूट कौन करना चाहता है। लेन कहता है कि ठीक है, फिर मैं टीचर से जाकर कह दूंगा कि तुम इस रोल के लिए सुटेबल नहीं हो। श्यामी लेन को मारते हुए कहने लगती है कि तुम मुझे तंग मत करो। टीचर इन दोनों को यहाँ पर साथ देख लेते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। लेन जल्दी से श्यामी को यहाँ से लेकर भागने लगता है। श्यामी का सूझ पीछे ही रह जाता है और इसी तरह से भाग भाग कर श्यामी थक गई होती है, तो लेन श्यामी को अपनी पीठ पर बिठाकर भागने लगता है। और इसी सीन के साथ ये पार्ट भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले दिन अगली इंटरेस्टिंग ड्रामे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।